बच्चों में ओके, तो सब बच्चे लोग क्या रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, तो बच्चा देखो, अगेन मैं आपको बोलूंगा, आज का जो हमारा क्लास होगा वो बेजरली मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपको बहुत जल्दी रिवाइव कर दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों? देखो, मैं आपको प्लानिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले बात प्लानिंग की बात ये बच्चों, देखो ध्यान देना। यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। सबसे बात बच्चों दो, कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताओ, उसको ध्यान देना, ध्यान समझ दो कि JEE के अंदर, JEE मेंस के अंदर केमिस्ट्री में आपके 20 चैप्टर्स आ रहे हैं। 20 चैप्टर्स आ रहे हैं। और कैसा बच्चों? वो आपका 11th और 12th मिलाकर, 11th और 12th को मिलाकर, ठीक ना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो 11th में जो चैप्टर्स आएंगे वो आप पे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। अगर बच्चा मैं 12th की बात करूं तो क्या चैप्टर आएंगे बच्चों? देखो, सेकंड चैप्टर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस हट गया है, जनरल एस्ट्रोनॉमी हट चुका है, 7 चैप्टर पी ब्लॉक, 8 चैप्टर DNF, 9 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। तो ये तीनों कैसा बच्चा बचा? ये आपका बना है आपका इनऑर्गेनिक, ये आपका बना है फिजिकल। फिर क्या बच्चों आप बोलोगे? 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर एंड 14 चैप्टर। ये चैप्टर किससे बच्चों आप बोलोगे? ऑर्गेनिक, ठीक है ना। और एक बोला बच्चों, एक है आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट, एक है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो आप लैब में काम करते हो, वो वाला पार्ट है। तो उसका रखा 2 पेज है, PDF है। वो PDF अगर आप पढ़ लो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट आ गया। अब बच्चों अगर मैं 11th की बात करूं, अगर मैं आपको 11th की बात करूं तो 11th में क्या आ रहा है बच्चों? आप देखो, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, सेकंड चैप्टर आ रहा है, थर्ड चैप्टर आ रहा है, फोर्थ चैप्टर आ रहा है। स्टेटोमेटर नहीं आ रहा, थर्मोडायनामिक्स आ रहा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर आ रहा है, और रिडॉक्स चैप्टर आ रहा है, और आपका क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक नहीं आ रहा, ठीक है ना। और आपका 11th का ऑर्गेनिक, जो आपका 12th और 13 चैप्टर, वो आपका ये आपका है ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ठीक है ना। अगेन बच्चों, फिजिकल के दोस्तों, फिजिकल क्या बना बच्चों? बंद हो, ये आपका फिजिकल बन रहा है, ये आपका फिजिकल बन रहा है ना। और ये वाला आपका बन रहा है ऑर्गेनिक, थर्ड वाला आपका ऑर्गेनिक बन रहा है। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, इसमें से आपका थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एटम, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से बच्चे क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, हमारा 12th का ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस हो चुका है। कौन सा नहीं हुआ है? आप बोलोगे 7th और 8th चैप्टर हमारा नहीं हुआ है, राइट सारे बच्चे? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहले मुझे बताओ, क्या मैंने आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश किया गया रिकॉर्डिंग होने के बाद? नहीं ना, किया मैंने? No, sir. सर नहीं किया। अगेन सब बच्चों लोग को वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, है ना। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. जी बच्चे, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी हाँ। अब बच्चे देखो, हाँ अगेन बैक टू टॉपिक आते हैं, अभी हम बैक टू टॉपिक आते हैं बच्चों। 7th और चैप्टर कैसे बच्चों? सर विटामिन B2 लीजिए। ये वह हरी अपना क्या बोलते हैं, ये तो याद करके आया है। हाँ, ये तो याद करके आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, 7th और जो टॉपिक बच्चों कैसे करेंगे, ये हम आपका JEE के PY यूज करेंगे, और उसके बाद उसके साथ हम थ्योरी पढ़ेंगे उसका। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्वेश्चन बेस्ड आंसर पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड आंसर पढ़ने वाले हैं। और बच्चों जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, तो बच्चों अगर आप ऑर्गेनिक काटोगे बच्चों, तो आप देखो ऑर्गेनिक में टोटल आपका टोटल 7 चैप्टर है। कितना चार बच्चा आ रहा है? आप बोलोगे आपका ऑर्गेनिक में से
7 चैप्टर आ रहा है, तो सोचो आपको ऑर्गेनिक को कितना अच्छे से रिवाइज करना है। समझ रहे? देखो आपका ऑर्गेनिक में से 7 चैप्टर आ रहा है, तो मान के चलो अगर आपका 30 क्वेश्चन हुआ, 30 में से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, है ना। 25 में से बच्चों आप मान के चलिए, आप गारंटी मान के चलिए बच्चों कि आपका 7 से 6 से 7 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक ही होगा, ध्यान रखना। एकदम से बोला आपने, नहीं 10 क्वेश्चन तो नहीं आएगा बच्चा, लेकिन आप मान के चलो 6 7 8 6 7 और 8 के आपका रेंज चलेगा आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, ये आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन चलने वाले हैं, ये ध्यान देना। तो बच्चा अभी हमारा दिन कितना बच्चों जे के बारे में बोलोगे तो बच्चों आप बोलोगे टोटल आपके पास 70 डेज बचे हैं आज के दिन को मिलाकर, 70 दिन बचे हैं आपके जे एग्जाम को लेकर। दो कैसे बच्चों, देखो नवंबर 14 दिसंबर, जनवरी 14 और आपका 24 को एग्जाम्स होगा। तो क्या बच दो 30 30 60 और 10 दिन, मतलब क्या आपका हो गया 70 डेज। तो बच्चों 70 डेज में आपका बोर्ड के लिए पढ़ाई करना है और आपको जेडब्ल्यू पढ़ाई करना है, और मेजर फोकस करना है आपका जेडब्ल्यू के बारे में। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो 31 ओके, 31 प्लस 15 कितना हुआ 46 है? कितना हुआ? 15 क्यों और प्लस करनी है? आज 15 मतलब कि 15 16 से गिरता ये मैथ इसका है ना, तो 15 दिन बचा, तो 15 प्लस 30 कितना 46 हुए, और 46 प्लस है ना 46 प्लस आप करो 23, कर लो आप 24 दिन कर लो, 69. 69 70 दिन बचा, परफेक्ट। मतलब जब हम 30 दिन ले रहे थे ना, करनी है तो तो total 70 दिन आ रहे थे, जब हमने 31 दिन लिए तो वो एक दिन कम कैसे हो गया? हाँ तो मान के चलो अभी आपके पास राजू। ऑन आवर, सर मैं अभी सोच रहा था। तो अरे भाई मेरे बात समझो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास अभी 70 डेज बचे हुए हैं, और बच्चों के अगेन बोल रहा हूँ आप सारे बच्चे लोग को, आपको कम से कम सारे बच्चे लोग को 90 प्लस मार्क्स चाहिए होगा, है ना। 90 प्लस मार्क्स चाहिए होगा। तो बच्चों अभी से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे मैथ्स में क्वेश्चन कितने करने हैं, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन, और आप मुझे फिजिक्स में कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। हो गया आपका पार्ट। तो ये थोड़ा समझिए बच्चा, मैं अगेन बोलूंगा आपको। तो बच्चा क्या नहीं, देखो करना क्या है, आपको रिविजन्स प्रॉपर्ली प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने रिवीजन को प्रॉपर्ली प्लान किया तो आप आराम से एकदम सेफली आप अपना एग्जाम को प्रॉपर्ली अटेंड कर पाओगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। Yes, sir. अभी हारे ऐसा बोल रहा है सर, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा सबको लगता है। इवन हम भी कोई एग्जाम होता है हमें भी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, सच में सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप पढ़िए, उसको प्लीज प्रॉपर्ली फोकस कीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हो जाएगा, आप कीजिए। आप चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए, तो कीजिए बच्चे को। बच्चों अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं ये दिख रहा है ये पार्ट, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आप इन चैप्टर को मिला दो, इन चैप्टर को मिला दो 9 10 11 12 13 14, तो बच्चा इसमें से गारंटी, और आपको 4 चैप्टर इसमें मिला दो बच्चों, तो आपका 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 10 क्वेश्चन इसमें से आए। कहां से बच्चों? कहां से बच्चों आएगा बोलोगे? 10 11 के 4 चैप्टर, 12 के 9 चैप्टर, और कितना बच्चों 10 क्वेश्चन आ गए,
और आपने बार बार रिवाइज कर लिया तो बच्चों मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका 40 मार्क, अब मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका 35 मार्क्स प्लस मार्क्स यहाँ से आ जाएगा, ज्यादा मार्क्स आएगा बोलूंगा। अब क्वेश्चन बन लोगे, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, अगर अभी किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। और हाँ, अवंती को कुछ मैनेज बच्चों हो सकता है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया हो बैक साइड पे जो आपको मिला होगा बुक्स, तो उसका थोड़ा रिटेलिक कर देना। हाँ, अगर अभी किसी बच्चे को कुछ पूछे तो प्लीज पूछ सकते हैं, तो बच्चा हम थोड़ा रिविजन करेंगे चैप्टर का। आपको मैं बताऊंगा कि आपको चैप्टर का कैसे करना है। डेटा लिख मतलब, अरे भाई कुछ भी नहीं पूछना, मतलब कि चैप्टर रिलेटेड होना चाहिए। आप पूछोगे मार्क्स में क्या, मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो, लेकिन ना केमिस्ट्री के लिए होना चाहिए, अरे कुछ भी। हाँ, डाटा कौन सा डाटा, डेटा कौन सा। तो अभी आपने बोला ना अवंती मॉड्यूल्स में कुछ गलत होगा तो डाटा लीक मत करना, पता नहीं क्या बोल रहा आपने। नहीं मतलब कि उसको ऑनलाइन चेक कर लेना, ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ओके सर। सर बोल रहे थे कि दिवाली के बाद क्रैश कोर्स भी शुरुआत हो जाएगी अवंती जी जी उसका। जी जी, एकदम से बोल रहा हूँ, क्लास कोर्स बच्चा स्टार्ट हो जाने वाला है। सर कब से? तो बच्चा ये जल्दी होगा, आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप ये समझ सकते हो कि आपका नेक्स्ट वीक, जो आपका नेक्स्ट वीक होगा बच्चा, वहां से आपका क्लास को स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सैड होने की बात क्या है, इसमें तो आपको मजा आना चाहिए ना कि हम आपका चैप्टर बहुत रिवीजन बार बार करेंगे। सर मैं तो बहुत खुश हूँ, सच्ची। मेरा एनएसएस कैंप लगेगा ना। नहीं जाना पड़ेगा। एनएसएस कैंप तो मेरा भी, पर मैंने लगाना नहीं है। मेरा उसके आगे 2 नंबर मिलते हैं सर्टिफिकेट के एनएसएस कैंप के। भाई मैंने कौन सी भर्ती में जाना है, आईआईटी चलो भाई, के मिल गई बस। चलो चलो, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। मैंने तो 2 नंबर के लिए टांग तुड़वाई है सर अपनी। बोलो, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अगेन बच्चों देखो, अगेन बोलूंगा बच्चों, जब भी आप बायोमोल चैप्टर का रिवीजन करोगे तो आपको किस बात पे ध्यान देना है। बात आपको ध्यान ये देना है कि जब आप है ना ग्लूकोज के बारे में पढ़ोगे ना, जब आप है ना ग्लूकोज के बारे में स्टडी करोगे तो बच्चा इसका स्ट्रक्चर, इसका आपको बच्चा प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बच्चा इसका रिएक्शंस पता होना चाहिए। ये बच्चा आईएम पार्ट आपका स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। फिर क्या बच्चों को करना, फिर हम बात करेंगे, फिर हम बात करें फ्रक्टोज के बारे में, उससे बच्चा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या बच्चों कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे अगर आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहां से बचा रहा है, ये आ रहा आपका अमीनो एसिड से। तो बच्चों जितने अमीनो एसिड होते बच्चों होते हैं उन सब के उसके आपको स्ट्रक्चर्स अगेन पता होना चाहिए, और आपको उसका 1 लेटर कोड आना चाहिए। अगेन बोलूंगा, जो आपके याद करने वाले चैप्टर्स हैं उसको आपको कहां से रिवाइज करना बच्चों, सबसे जैसे अगर बोलो कौन सा आपको याद करना चैप्टर्स है जो आपको रट्टा जैसे मानना होगा बच्चों, 11th का 3rd चैप्टर, 12th का 7th चैप्टर और 8th चैप्टर। ये चैप्टर बच्चों कहां से करोगे, या पहले आप करोगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के जो भी बैक साइड क्वेश्चन है वो सब करना है। फिर आपको उसका एग्जाम्पलर, फिर उसका आपको एग्जाम्पलर करना है, फिर आपका पीवाईक्यूज, इतना कर लोगे बस, और कुछ नहीं। कोई आपको रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है सारे बच्चे, डन। यस सर। अगर अभी भी यहाँ पे किसी बच्चे कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं। और इनके अलावा जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर सर ये क्या आपने क्या 11th के बताए? क्या बोला बच्चा, क्या बोला आपने? सर आपने ये 11th के बताए ना चैप्टर? नहीं,
थर्ड आपका Chapter 11th का है, हाँ थर्ड आपका ये 11th का है, हाँ जी 7th 8 आपका 12th का है। ओके सर लिख दो ना सर। अब एक क्वेश्चन होला कि बाकी चैप्टर से क्या, बाकी चैप्टर का आप पहले फॉर्मूला रिवीजन कीजिए, जैसे आपका सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। अब देखो अगर आप सेकंड चैप्टर की बात करो, सोल्यूशन चैप्टर की बात करते हो, तो वहां से बच्चा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट, यस सर। है ना। तो कॉलिगेटिव क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व कीजिए आप। वो क्वेश्चन का कैसे कहां से करोगे बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन से करोगे। आप ये देखिए आपका क्वेश्चन लेवल कैसा आ रहा है, क्वेश्चन आपको हार्ड पूछे कि आपको इजी पूछे, कितना टाइम लगेगा आपको करने में। आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 मिनट से ज्यादा आपको लगना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में 4 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए आपको, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप क्वेश्चन को छोड़ के आओगे, क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, है ना। अब देखो अगर आपके पास अगर मैं यहाँ के कैलकुलेट करूँ, आपको 75 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आपके पास से टाइम 3 घंटे, मतलब कि 180 मिनट्स डिवाइड बाय 75, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन को पढ़ के समझने के लिए एवरेज आपको 2.5 मिनट्स लगेंगे, मतलब कि इतना टाइम लगेगा, मतलब कि आपको इतना आपको लगना चाहिए एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आपको आंसर देने के लिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों, जो इजी है उसको आप पहले लड़ कीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। समझ रहे सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर लबैना, शिवम, मोहित, वंश, समर, मीनाक्षी, वंश, विवेक, आ रहा सब समझ में आ रहा है बच्चों कि मैं कैसे प्लान बता रहा हूँ, इसको ध्यान समझना। Yes, sir. यस सर। अब बच्चों अगेन बैक टॉपिक। तो बच्चों जब भी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हमें क्या बोलते हैं, हमें पूछा जाता है कौन सा आपका होता है रिड्यूसिंग, कौन सा होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो होता है कि बच्चों जो आपका नॉन रिड्यूसिंग उसमें क्या होगा, उसमें आपका फंक्शन को फ्री होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, लैक्टोस और माल्टोस। फिर हम क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर बच्चों। इसमें क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे जिसमें आपका फंक्शन क्या बचोगा, आपका फ्री नहीं होगा, तो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, सुक्रोज एंड सारे पॉलीसैकेराइड्स। सिंपल सी बात है ना। डन सारे बच्चे, सबको समझ में आ रहा है ये पार्ट, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. जी, ये आपको समझना है। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों हम बात करेंगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ शुगर और नॉन शुगर के बारे में, तो आप क्या बोलो 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 बच्चों, जो आपका स्वीट है वो आपका शुगर में आ जाएगा, जो आपका स्वीट नहीं है तो वो आपका नॉन शुगर में आएगा। हम क्या बोलते हैं, जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्टार्च, है ना, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, ये सारे आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो ये सारा हो गया आपके नॉन शुगर। शुगर मतलब क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब शुगर में आएगा, जो स्वीट इंटेस्ट होगा। हो गया पार्ट, इतना आपको करना पड़े, इतना आपको करना पड़ेगा। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आ गया मोनोसैकेराइड। अब बच्चों मोनोसैकेराइड में क्या करना, क्या बच्चों, सबसे पहले आपको राइबोस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्यों बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आरएनए के अंदर, हाँ या ना, है ना। वहां पे क्या था बच्चों, यस Yes, सर। Yes. बीटा, वहां पे क्या था बच्चों, वहां पे था आपका बीटा डी राइबोस था। आपको ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रक्टोज का पता होना चाहिए, बिकॉज जो आपने पढ़ा है उससे पे क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। और क्या बोला बच्चों, तो जितने भी आपके नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हो गए तो बच्चों तो होता है आपका डी फॉर्म होते हैं। हमें बच्चों कैसे पता चलता है,
अगर आपका ये मान के चलो, ये आपके अलग ग्रुप डाला मैंने, ऊपर आपका एल्डिहाइड है, नीचे आपका प्राइमरी अल्कोहल है, जो बच्चों जो इसका सेकंड लास्ट वाला कार्बन है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर बच्चों अगर आपको OH अगर राइट साइड में है तो ये D होगा, अगर आपको OH लेफ्ट साइड में है तो होगा आपका L हो जाएगा। तो होता है बच्चों, जितने भी नेचुरल होते क्या, तो वो आपका हो गया, वो आपका OH आपके राइट साइड में होगा बच्चों, जो इसके सेकंड लास्ट कार्बन होगा, तो डी फॉर्म होता है। समझे सर बच्चे, हाँ या ना? यस जी सर। यस सर। यस सर। ये पार्ट हो गया। अब बच्चों ये पार्ट, अब बच्चों जब आप ग्लूकोज के बारे में पढ़ोगे, ये कहां से पढ़ो बच्चों, आप ये इसको पढ़ना आप एनसीईआरटी से, आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ाई करना। क्यों बच्चों, जितना दिया है उसी को पढ़ना, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट बच्चा आपने पढ़ा हुआ है। हम बनाते हैं ऐसे ग्लूकोज बच्चों, दो मेथड है, एक है सुक्रोज, एक है स्टार्च सेलुलोज। आप हाई टेम्परेचर दो, प्रेशर डाल दो, आपको ग्लूकोज बन जाएगा, है ना? हाँ जी सर। ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आप बोलोगे अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? अल्फा में क्या बचोगा, जो आपका पहला कार्बन उसमें क्या बचोगा, उसमें आपको OH होगा, राइट साइड में होगा। बीटा में क्या बचोगा, OH आपको होगा लेफ्ट साइड में। बाकी पूरा सेम होगा। अगर आपका पहले कार्बन में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं बच्चों, उसमें बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। और कंपाउंड क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे एनोमर। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है और जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, वो क्या बच्चों, वो दोनों एनोमर्स है। वो क्या बच्चों, वो दोनों एनोमर्स है। सिंपल। तो ये आपने इसको नोट कर लिया। समझ सर बच्चे, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी सर। तो इतना इतना पार्ट है पढ़ना, पूरा आपको पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये जो आपका म्यूटर रोटेशनल पार्ट है, ये भी क्या आप कहां से पढ़ोगे, ये भी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से, बिकॉज वही आपका क्या बोलते हैं गीता है, उसी से पढ़ना है। अब बच्चों प्रिपरेशन, ये भी कहां से बच्चों पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से। यहाँ बच्चों एग्जाम्पल दे गया है। अगर मैं ग्लूकोज से ऐड करता हूँ एसिटिक एनहाइड्रेट, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा वहां पे पेंटा एसिटेट, मुझे मिलेगा बच्चों, मतलब कि मुझे 5 जहाँ पे वो मिलेगा, एसिड मिलेगा, है ना? ये भी हमने पढ़ा बच्चों। अगर आप अभी क्या करो बच्चों, देखो अगर आप ग्लूकोज को एसिडिक तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका साइनोहाइड्रेट बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन बनेगा। मतलब बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होगा और यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये पता होना चाहिए था, हमने पढ़ा भी है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे आपको रिवाइज करना है। चीजों को ध्यान रखो बार बार कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है? यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे सो गए। यस सर। और मेरा कमर भी अकड़ गया। आय हाय, अब ठीक हो गया। तो मुझे तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सर सभी मिठाई खाने में भी बिजी होंगे अभी दिवाली मिठाई? की। तो चिल्ड्रन डे की पार्टी कर रहे होने सारे। अरे अरे बाप रे बाप रे, क्या बात है, क्या बात है। इतना नहीं मीठा तो सर, अभी कैडबरी का वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, खा लेना, कोई बात नहीं, खा लेना बाद में, क्लास के बाद खा लेना, ठीक है ना? ओके।
देखो बच्चों अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, आप प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर रिवाइज कीजिए बार बार। अगेन बोल रहा हूँ इस बार का पेपर इजी ही आएगा, 100% लिख लो। पेपर इजी आने वाला, अगेन बोलो बच्चों पेपर इजी आने वाला है, ये ध्यान रखना। अब देखो बच्चों ये आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्लूकोज में आपको H डाला तो क्या बने बच्चों बनेगा, ये आपका सैकरिक एसिड बनेगा, मतलब ये आपका डाई कार्बोक्सिल बना देगा बच्चों। लेकिन अगर आप यहाँ पर डालते हो बोरोन वाटर डालते हो, क्या बनेगा बच्चों, ये आपका खाली आपका ग्लूकोज एसिड बनेगा, जो कि आपका ऊपर आपका एसिड होगा, नीचे आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये जो बच्चों ये क्या, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सिंपल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होना चाहिए। फिर क्या पढ़ना बच्चों, फिर आपको इसका पढ़ना चाहिए इसका साइक्लिक फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बच्चों अभी एग्जाम में पूछा भी, ये तो बच्चों आपको अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, इन सब का स्ट्रक्चर पूछा भी गया था एग्जाम के अंदर इस बार के में। नोट करना, देख नोटिस करना। अभी IIT मद्रास सेट क्वेश्चन सेट किया था, पेपर आज तक सबसे टफ था और इस साल का IIT मद्रास करेगा एग्जाम। किससे आपको कहा कि IIT मद्रास सेट पेपर बना था आपको, हरी? सर न्यूज न्यूज में पता चला? नेट पर पढ़ा था। सर मैंने भी पढ़ा था ये तो, पर वो मैंने सर सुना था कि सबसे मैंने सुना था कि शायद आपने बोला था। IIT मद्रास में मैंने बोला था? नहीं सर ने नहीं बोला था, मैंने तो नेट पे पढ़ा था। मैंने भी नेट पे पढ़ा। नहीं शायद सर ने बोला सही। सर नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ा मैंने उसका, उसमें सब था कि दिस पेपर इज गोइंग टू बी द टफेस्ट, ऐसे से करके। सर मेरा तो बीपी लो हो गया। सर ने तो बहुत इजी बोला था पर मैं अगेन बोल रहा था ना, अगर पेपर टफ आ गया ना, मैं IIT मद्रास चला जाऊंगा। मैं बोला पेपर तब ने क्यों टफ क्यों बनाया, वैसे तो जाऊंगा सर नहीं। नीचे लिखा था कि मद्रास जब भी सेट करता है बहुत ज्यादा टफ एग्जाम सेट करता है। नहीं यार ऐसा नहीं सर होता, फिर तो कौन अच्छी बोला, बात है कौन? अगर मद्रास टफ एग्जाम सेट करता है, क्योंकि मान लो कोई कट ऑफ लो लेसन हम आएगी। ना करके गए और उसी से टफ क्वेश्चन आ जाए तो जो करके गया उसका नुकसान और हमारा फायदा। देखो बच्चों फिर अगेन तो बोलूंगा, पेशेंट भी हो गया। देखो बच्चों अगेन बोलूंगा, अगेन बोलो बच्चों, देखो एग्जाम में पेपर टफ नहीं होता, ये ध्यान रखो। कोई भी एग्जाम में ना पेपर टफ नहीं होता। आपने पढ़ा कम होता है। आपको आपको देखो क्वेश्चन बच्चों, टफ आपको होते हैं ना। आपको रिवीजन बार बार करना पड़ता है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ये बात समझो। रिवीजन करोगे तब जाके आपका चीज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? सर समझ Yes, रहे और सर। दो बच्चों देखो, और एक बात है, ये मुझे बताओ, क्या मैं आपको, नहीं नहीं, अगर आपका पेपर, ऐसा नहीं बोला कि पेपर टफ नहीं आता, होता है पेपर टफ, नो डाउट। लेकिन पेपर टफ खाली आपके पेपर टफ तो नहीं होगा ना, सारे बच्चों का पेपर टफ होगा। अगर आपका पेपर टफ बने तो कट ऑफ क्या होगा बताओ जरा आप? बहुत कम होगा, कम होगा। लो डाउन जाएगा आएगी। ना। 2-4 नंबर में एक ही मिल जाएगा। अगर पेपर टफ बन रहा है तो कट ऑफ कम जाएगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ जी सर। लेकिन कोई बात है ना, आपको मैं उन्होंने है ना, थे ना बच्चों, पेपर होगा, पेपर के बाद हम मिलेंगे, है सर कि इस नहीं? बार का ज्यादा जाएगा कट ऑफ। अरे भाई तुक्का नहीं मारना है, तुक्का भी सोच समझ के तुक्का मारना है। मजा आ गया। आ मजा जाएगा। आ जाए। मजा, अच्छा ठीक है। देखो अगेन बोलो बच्चों, देखो अगर बच्चे ने, देखो बच्चों अगर बच्चे ने ध्यान से पढ़ा नहीं है तो उसको इजी पेपर भी टफ लगे, ये बात समझ लो, ये बात सच है। मानते नहीं मानते? अच्छा बताओ, यस सर। जे, देखो बच्चों में अगर बोलो बच्चों, जे के अंदर टॉप 5000, अगर मैं बोलो बच्चों जे में टॉप 10,000 मान के, 10,000 मान के चलो, जे में अगर आपका टॉप 10,000 रैंक है तो मैं समझ जाओ आपने पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ये सच है।
टॉप 10,000। भूल जाओ सर, भूल जाओ। देखो बच्चों, देखो बच्चा अगेन बोल रहा है, देखो ध्यान देना। जेई के अंदर बच्चों 1 लाख बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे। देखो 1 लाख बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे। 1 लाख में से यस सर 1 लाख में से सारे बच्चे जे एडवांस देंगे। जेई एडवांस में टोटल 10, मतलब कि आईआईटी बच्चों टोटल 10,000 सीट है। मांग एक एवरेज मांग के चलो, उनमें से अगर आपका जे एडवांस में अगर आपका 2,000 रैंक आ गया तो बच्चों आपको आईआईटी कानपुर, मद्रास, खड़गपुर आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर सच्ची हाँ सही बता रहा हूँ। सर आईआईटी में पक्का 10,000 सीट्स है? हाँ हाँ चेक करो, एक बार चेक करो। सर तो फिर हमारे प्रवीण सर ने ये क्यों भेजा कि 17,340 बंदों का सिलेक्शन आईआईटी में हुआ था और 45 सीटें वैकेंट रही थी। हाँ तो सीट बढ़ा होगा, ऐसा ही बोल रहा कि मैं आपको एक एवरेज मैट्रिक्स बता रहा हूँ। मैं जब बोल रहा सीट हजारों में है ना, ऐसा बोल रहा हूँ ना, सीट है, ऐसा नहीं कि सीट नहीं है। 7,500 कैसे बढ़ सकता है एकदम से? हाँ तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। कर लिया मैंने क्रॉस चेक। हाँ 17,300, ओके हाँ सही बोला, ठीक है बढ़िया है। सर आप एक काम करोगे, कल आपके ही होमवर्क देना था। ओके अब वो मेरा हम बाद में है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये चर्चा आपको करना नहीं है। अब देखो बच्चों ये आपको अलग दिख रहा होगा। अब होता है कि बच्चों ध्यान देना, अगर मैं आप पे एक साइक्लोगिज्म बना रहा हूँ तो बच्चों क्या होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये उसका बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे स्टेबल फॉर्म। देखिए बच्चों ये आपका साइक्लोगिज्म है। काउंट करो बच्चों, देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और ये 6, ये आपका 6 कार्बन है। तो बच्चों ये इसका सबसे स्टेबल फॉर्म है, क्या बच्चों, साइक्लोहेक्सेन पार्ट। तो ये अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट के बच्चों देखो, आपको ना फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नॉट एसिड बट सिमिलर टू एसिड। एसिड का स्ट्रक्चर भी कुछ डब्ल्यू जैसा होता है ना? वो किंग वो की उसके साथ होता है ना। वो तो अलग है, वो आपका अलग है, वो तो आप पढ़ोगे, वो तो बताऊंगा मैं आपको, वो तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर थोड़ी होता ना यस सर, डब्लू बन रहा है। थोड़ा नीचे कर। है। हाँ ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ऐसा थोड़ा डब्ल्यू जैसा आपका स्ट्रक्चर बनाएगा, वो आपको होता है ना। तो बच्चों ये पार्ट तो हमने कर लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ये एपिमर है ना, ये जो एपिमर होता है बच्चों, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। कैसे हो जाए, पढ़िए बच्चा इसका डेफिनेशन। Monosaccharides differing in configuration at a carbon other than anomeric carbon are called epimers. Example, glucose and galactose differ in configuration at C4, hence called epimers. ओके तो ये बच्चा ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज क्या बच्चों, खाली 4th कार्बन पे डिफरेंस है। क्या बच्चों देखो, ग्लूकोज से 4th कार्बन आपको OH राइट साइड में है आपका, गैलेक्टस में आपको 4th कार्बन आपको OH लेफ्ट साइड में है, खाली ये आपका डिफरेंस है। ये आपका ग्लूकोज का वाला पार्ट है, ये आपका गैलेक्टोज वाला पार्ट है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो दिक्कत यहाँ पर भी किसी को भी? नो No सर। sir. ओके सर अब बच्चों ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों सुक्रोज पार्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या बच्चों करना है आपको, यहाँ पे आपको ना ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के पढ़ना है कि कहाँ पे बच्चों आपका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। जैसे बच्चों सुक्रोज में देखो, सुक्रोज में क्या कहाँ हो रहा है बच्चों, हो रहा है, आप बोलोगे फर्स्ट कार्बन और आपका हो रहा है सेकंड कार्बन, है ना। सुक्रोज में पहले और दूसरे में देखो, आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, सुक्रोज क्या बोलते हैं फ्रक्टोज का सेकेंड में आपका ग्लाइकोसिस बॉन्ड होता है बच्चों, होता है। फिर हम बात करें लैक्टोज बच्चों, लैक्टोज में क्या होता है बच्चों, होता है, आप बोलोगे फर्स्ट और 4th कार्बन में। माल्टोस में क्या होता है बच्चों, बोलोगे अगेन बच्चों
फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। देखिए बच्चों, ये आपका ग्लाइकोसिटी लिंकेज बोलो या तो आपका ग्लाइकोसिटी बॉन्ड बोलो, ठीक है। ये यस आपको सर। सर पता एक होना बार चाहिए। इसका डेफिनेशन बताओगे, ग्लाइकोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? 2 मोनोसैकेराइड के। तो 2 मोनोसैकेराइड के बीच में, है ना। जब आपका मोनोसैकेराइड क्या आपको ग्लाइकोसिटी बॉन्ड मिलता है बच्चा। ये पढ़ो बच्चों क्या। अब देखो, ये आपको पढ़ने की जरूरत है और ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। कौन सा बच्चों? पॉलीसैकेराइड। क्यों बच्चों देखो, अगर आप जे कैसे बच दो बच्चों, जे में लिखा गया है पॉलीसैकेराइड नहीं आएगा, मतलब क्या बच्चों। लेकिन मैं फिर बोलूंगा बच्चों, आप है क्या, आप क्या करना बच्चों, आप अमीलोपेक्टिसाइड, इतना पार्ट आपको ध्यान, इतना पार्ट ध्यान रखना है, ये याद कर लेना। एमिलोस और एमिलोपेक्टिन के बाद दैट इज स्टार्च याद कर लेना और मत पढ़ना। आपका जे के अंदर बोला गया है आपको क्या है बच्चों, आएगा सुक्रोस आएगा, माल्टोस आएगा और आपको लैक्टोस आएगा, लेकिन आपका पॉलीसैकेराइड नहीं लिखा है तो आपको वो नहीं पढ़ना। लेकिन फिर बोलूंगा इसको ध्यान रखना। कौन सा बच्चों? स्टार्च वाला पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत या किसी को भी बच्चों? यस सर। नो सर। तो बच्चों ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप डायरेक्ट आओगे अमीनो एसिड पे, है ना। अभी आप डायरेक्ट आओगे अमीनो एसिड पे। तो स्टार्च और सेलुलोज नहीं करना, हम कट कर देते नहीं हैं। नहीं नहीं करना, नहीं करना, आपको नहीं करना वो पार्ट, है ना। अब बच्चों अमीनो एसिड में क्या पढ़ना है आपको? जैसे मैंने बोला होता बच्चों, बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है बच्चों। तब बच्चों हम बात करते हैं ना, ये पार्ट देखो, इसकी बात करते हैं। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एसिडिक, होता है बेसिक। न्यूट्रल में क्या बच्चों का NH2 एक ही रहेगा। एसिडिक में क्या बच्चों का आप बोलोगे CH2 ज्यादा होगा। बेसिक में क्या बच्चों का NH2 ज्यादा होगा। अब देखो ग्लाइसिन बच्चों, ग्लाइसिन देखो बच्चों, ग्लाइसिन ऐसा होगा, ये आपका ग्लाइसिन है, यहाँ पे आ गया, ऊपर COH, साइड में आ गया NH2 और यहाँ पे आ गया H, तो ये बन गया आपका ग्लाइसिन। अगेन बोलो बच्चों, सारा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपको 1 लेटर कोड आना चाहिए। यस सर। प्रगति, वंश, आयुष, शुभम, अंकिता, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब देखो, जैसे मैं बोला बच्चों, बोला जैसे लिखा है एस्पर्टिक एसिड, तो एसिड के बच्चों, तो मैंने आपको बोला बच्चों, 2 आपका एसिड होता है, एक होता है एस्पर्टिक, एक होता है ग्लूटामिक, है ना। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये बताओ कि एस्पर्टिक एसिड का 1 लेटर कोड क्या होगा, बताओ जरा बच्चों, सोचिए जरा। एस्पार्टिक एसिड का 1 लेटर कोड क्या आएगा, बताए बच्चों? डी। डी आएगा। 2 होता है बच्चों, क्या बोला बोला बच्चों, ये एक होता है ई होता है, एक आपका डी होता है। डी होता है एस्पार्टिक का, ग्लूटामिक होगा ई वाला पार्ट, ग्लूटामिक का आपका ई होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान अगेन बोलो बच्चों, 1 लेटर कोड पता होना चाहिए। दूसरे क्या बच्चों, आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको एसेंशियल आपका नॉन एसेंशियल का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला बना के लिखा था बच्चों, पीवीटी टीम हॉल्क। देखिए बच्चों, ये सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अगेन बोलो बच्चों, देखो ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, थ्रेओनिन, अर्जिनाइन, इन सब के स्ट्रक्चर आपको याद करना जरूरी है। ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, थ्रेओनाइन, अर्जिनाइन, ठीक है ना। एसेंशियल क्या बच्चों का, जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल क्या बच्चों का, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो होगा आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हो गया पार्ट, है ना। आपको ध्यान ये रखना बच्चों, देखना है जितने भी आपका नेचुरल अल्फा कैसा बच्चों होता है, वो सारा आपको अल्फा होता है, मतलब कि आपका
जो आपका NH2 ग्रुप क्या बच्चों वो आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आठ का बच्चों ये आपको डिफॉर्म होगा, ये आपका RS में होगा। तो ये आपका बेसिक पार्ट है जो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। Yes, sir. जी बच्चों, हो गया पार्ट। अब बच्चों अगेन हम बात करते हैं पेप्टाइड के बारे में। तो बच्चों मैं क्या बोलता, जब आपका दो अमीनो कंबाइन करेगा और वो आपस में वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा तो क्या बचोगा, वहां पे आपका डाइपेप्टाइड बनेगा। बच्चों डाइपेप्टाइड तो बना, लेकिन बच्चों बॉन्ड कितना बच्चों आप बोलोगे वहां पे आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड है। आप बच्चों ध्यान में से ध्यान रखना। देखो डाइपेप्टाइड हैज वन पेप्टाइड बॉन्ड। तो बच्चों बॉन्ड और पेप्टाइड अलग अलग है। और आपको बोलोगे कि 3 पेप्टाइड है, तो आप क्या बोलोगे कितना अमीनो एसिड है बच्चों, आप बोलोगे 3 तो- अमीनो एसिड्स है। और बोलेंगे टेट्रा पेप्टाइड है, तो उसमें आपका कितना बॉन्ड, कितना पेप्टाइड बॉन्ड बच्चों होगा, तो आप बोलोगे 2। 3 तो सॉरी 4 में होगा। अगर आपका 4 टेट्रा 4 मतलब पेप्टाइड है 3 तो 3 हमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा। हाँ तो क्या बच्चों आपका 3 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ओके, डरना नहीं है। तो बच्चों अगर आपको इतना पता है और आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है आपको, तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है सारे बच्चे, इतना बात Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस। तो बच्चों बाकी पार्ट तो बच्चा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रोटीन के बारे में, तो ये तो बच्चा आपने पढ़ाई किया था, ठीक है ना। तो बच्चों इसी से हमने बच्चों अगेन हमने बायोमोलिक्यूल जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो बच्चों देखो अगेन देखो दिखा रहा बच्चों, देखो अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, सिलेबस में क्या था बच्चों, देखो सबको सिलेबस दिख रहा है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, देखो लिखा गया है मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। उसमें बच्चों कौन सा, सुक्रोज, लैक्टोस और माल्टोस। और मोनोसैकेराइड में कौन सा बच्चों देखो बोला गया है, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस, ठीक है ना। देखो डी नेचुरल प्रोटीन और एंजाइम। अगर बच्चों एंजाइम को जो टेबल है उसी से पढ़ना है आपको। विटामिन क्या बच्चों बोलोगे, एक होता है फैट सोल्युबल, एक होता है वाटर सोल्युबल। वाटर सोल्युबल होता है आपका, होता है बी एंड सी होता है आपका, होता है वाटर सोल्युबल। हमें इसको बार बार लेना पड़ता है बिकॉज ये आपका यूरिन से पास हो जाता है, एक्सेप्ट विटामिन B12, जिससे मुझे हरी बोल रहे थे कि विटामिन B12 लो सर आपको काम पड़ेगा, राइट। हाँ इसलिए। तो बच्चों न्यूक्लियस में क्या बच्चों का आप बोलोगे, DNA और आने के आगे बच्चों का, है ना। ए एडेनाइन, बोलो बच्चों क्या क्या आता है बच्चों, इसमें आता है बच्चों एडेनाइन, ग्यूनाइन, बच्चों बोलो साइटोसिन और थायमाइन, है ना। एजीडी आता है बच्चों होता है। RNA में क्या आएगा बच्चों, आएगा बेस, ये आपका बेस आ गया। और इसमें क्या AGC. बच्चों, डीएनए में क्या बच्चों आप बोलोगे, इसमें आएगा आपका होगा डीऑक्सी राइबोस, इसमें आपका डीऑक्सी राइबोस आएगा। ले भाई ये हरे अलग ही साइंस लगा रहा है ना। और देखो क्या बोला बच्चों, दो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एसिड्स। फिर क्या बोला बच्चों, बोला गया हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या बोलो, हार्मोन का बोला गया है जनरल इंट्रोडक्शन। फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, बॉडी में पल्स बढ़ाए एड्रेनलिन, ब्लड शुगर इंसुलिन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस आपका पार्ट हो गया। अब बच्चों देखो जो लास्ट टॉपिक का बच्चों देखो बचा हुआ है, ये बोला गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पार्ट। ये बच्चे में ये मैं आपको अलग से कराऊंगा।
ये बच्चों मैं आपको अलग से कराऊंगा। देखो ये आपके सारे सॉल्ट्स, ये सारा बच्चों आपके सॉल्ट्स के बारे में, तो ये बच्चों मैं आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से बच्चों खाली, इसमें खाली आपका एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से खाली आपका एक क्वेश्चन आएगा खाली आपका। क्या बोला गया, सिलेबस की जब गलती से क्वेश्चन पेपर जे का रिलीज हो जाता तो ले, ये हर अलग ही स्ट्राइक में चल रहा है। सॉरी केशव, सर मैं नहीं था इस बार। तो देखो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्ली हर चीज बता दिया कैसे क्या पढ़ना, पढ़ाई करना करके, और आप अगर बोलो बच्चों आप बार बार रिविजन कीजिए, अच्छा से होगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसी टॉपिक के बाद से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम क्लास को एंड करते हैं। बच्चों आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, एंड अगेन आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड सायोनारा, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय रुको सर। सर, हाँ भाई मैं बोल रहा कि रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, फिर बाद में बात करें, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हमारा टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।